कोरोना संकट के कारण सबसे ज्यादा मुसीबत किसे उठानी पड़ी है? सबसे ज्यादा मुसीबत हमारे गरीब लोग झेल रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि कोरोना है ही अमीरों की बीमारी। अमीर लोगों की यह हैसियत है कि वे विदेशों से आते हैं और विदेशों में जाते हैं। इस बीमारी का आयात उन्होंने ही किया है। वे भारत लौटकर जिन जिन लोगों के संपर्क में आते हैं उन्हें भी वे बीमार करते चले जाते हैं। क्या वजह है कि मुंबई, दिल्ली, जयपुर और इंदौर जैसे शहरों में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है? उसकी वजह यही है। लेकिन हमारी सरकार और हमारा रवैया क्या है? गरीबों के प्रति हमारा रवैया मेहरबानी का है, कृपा का है, एहसान का है, दया का है। वरना क्या वजह है कि कोटा में फंसे हजारों प्रवासी छात्रों के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे प्रदेश विशेष बसें चला रहे हैं ताकि उन्हें उनके गांवों और शहरों तक निःशुल्क पहुंचाया जा सके। उनके खाने पीने और सुरक्षा का भी सारा इंतजाम सरकारें कर रही हैं। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय भी गुपचुप देख रहा है। दूसरी तरफ देश के छोटे बड़े शहरों की सीमाओं पर लाखों मजदूर, मजदूरनियां और उनके बच्चे हैं जिनके घर पहुंचने का कोई इंतजाम नहीं है। लोग सैकड़ों मील पैदल या साइकिलों से अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम सरकारें जमकर कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनमें गहरी छटपटाहट भड़की हुई है। वे अपने घर लौटने के लिए इस कदर बेताब हैं कि एक एक ट्रक में 75 लोग छिप छिपा कर सैकड़ों मील की यात्रा कर रहे हैं। एक एक सवारी 2-2 हजार रुपए दे रही है। ट्रक के ड्राइवर उनसे ऊपर का पैसा भी वसूली कर रहे हैं। ऐसे 2 ट्रक कल गुड़गांव में पकड़े गए हैं। लॉकडाउन के पहले दिन से कहा जा रहा है कि इन लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था कीजिए। यदि ये लोग उसी समय चले जाते तो लॉकडाउन खुलने पर ये लोग अपने आप लौट आते। ये लोग गांव में रहते हुए ऊब जाते। अब 3 मई के बाद वे लौटेंगे या नहीं कुछ पता नहीं। कोटा से लौटने वाले छात्रों में अभी तक एक भी कोरोना का रोगी नहीं निकला। तो ये सब मजदूर कोरोना के संभावित रोगी क्यों मान लिए गए हैं? क्योंकि ये गरीब हैं, बेजुबान हैं, गांव के हैं, जबकि कोटा के छात्र संपन्न वर्ग के हैं, लंबी जुबान वाले हैं और शहरी हैं। यही फर्क हमें अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। वहाँ काले अफ्रीकी, लतानी और एशियाई मूल के नागरिकों की भी हालात ठीक नहीं हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।